बिला तखीर आखिर पे मैं अपने निहायत ही, और मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि बिला अल्लामा साहब से एक मोहब्बत का रिश्ता बड़े सालों से है। तकरीबन 28 साल हो गए हैं। इन्होंने हमारी मस्जिद की भी बड़ी खिदमत की, और अल्लाह पाक का इतना बड़ा फजल है कि 27-28 किताबें लिख चुके हैं माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है। और आप 65 बता रहे हैं माशाल्लाह। 65 बुक्स इनकी जो हैं वो माशाल्लाह। और अल्लाह पाक की इतनी रहमत, दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उलमा की सफ़ में, इनकी पहली सफ़ में इनका नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि ये हमारे बरले से हैं। और आज से जब से रबीउल अव्वल शुरू हुआ है, कितनी दफ़ा इन्होंने मुझसे खुद फ़ोन करके पूछा कि नासिर भाई आपकी वालदा का ख़त्म शरीफ कब है। आज इनकी शादी पे भी कमिटमेंट थी, लेकिन इन्होंने फरमाया कि मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं ख़त्म शरीफ पे आऊँगा। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है उनका दिल वहीं लगता है। मैं बड़ा मशकूर हूँ इन अपनी दिल की अता के रहियों से, और गुजारिश करता हूँ कि बिला अल्लामा साजिदुल कादरी साहब से कि वो जो आपके मन में आता है चंद कुछ देर के लिए वो इरशाद फरमाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर दुआ होगी। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां गर्ज मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। सैयदना तैफूर बिन ईसा, जिनको बायज़ीद बुस्तामी कहा जाता है और सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है और सैयदुत ताइफत सूफिया कहा जाता है, औलिया किराम के सैयदो सरदार। और आप इससे इनकी अजमत को समझेंगे कि शहनशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरों के पीर हैं। पैदाइशी वली थे। जब सीने शऊर को पहुंचे थे, वालदा माजिदा की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। छोटी सी उम्र थी, 6-7 साल की। अर्ज की, मुझ पर अम्मी जान आपके भी हुकूक है और अल्लाह ताला के भी हुकूक है, और मैं नहीफ व नातवा हूँ, दोनों हुकूक मैं अदा नहीं कर सकता। आप अपने हुकूक मुझे मुआफ़ कर दें। वालिदा भी वलिया कामिला और आरिफा नातिका थी। उन्होंने कहा, जा बेटा, मैंने अपने हुकूक तुझे मुआफ़ कर दिए। 6 साल की उम्र में सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु बियाबानों के अंदर चले गए। मुजाहदात हैं, रियाजात हैं, नवाफिल हैं, तिलावात हैं, सलावात हैं। 20 साल आपने तजर्रुद की ज़िंदगी जंगलों और बियाबानों में गुजारी, और एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारा। 20 साल के बाद घर आए। सहरी का वक़्त था। दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने बेटे की दस्तक को पहचान लिया, और ये माँ की शान है कि माँ बेटे के चलने की धमक से अपनी औलाद को पहचान जाती है। बेटे की आवाज़ तो बड़ी बात है, बेटे के खंकारने से पहचान जाती है। दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ नहीं दी, दस्तक दी, मगर माँ ने पहचान लिया कि बायज़ीद बुस्तामी आया है। कहा, बेटे बायज़ीद, मैं आ रही हूँ, अल्लाह तेरी खैर करे। सैयदना बायज़ीद बुस्तामी कसम खाकर कहते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम, 20 साला ज़ुहदो इबादत ने, 20 साला तिलावत ने, 20 साला मुजाहदों ने, 20 साला मुशाहदों ने विलायत के उन मरातिब को तय नहीं किया था जो माँ के एक जुमले ने तय करवा दिया। माँ की अजमत बड़ी अजमत है। एक सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और उनने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद की इजाज़त अनायत फरमाएं। और जिहाद की पता है क्या शान है कि मुजाहिद जिस घोड़े पर सवार होता है, उस घोड़े के कदमों से जो खाक उठती है, रब्बे ज़ुल जलाल उस खाक की कसम याद करता है। मुजाहिद की ये शान है। मुजाहिद जिस घोड़े पर सवार होता है, उसके घोड़े के कदमों से उड़ने वाले रेत के जर्रात की रब्बे ज़ुल जलाल कसम याद करता है। भी सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए।
अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद की इजाजत इनायत फरमाए। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना ने इरशाद फरमाया, आ उम्मु के हय्या, जिहाद की इजाजत तलब करने वाले, क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा है। ईमान के कानून से सुने, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया माँ की खिदमत कर, जो हदीस पाक के कलिमात है, फरमाया इल्ज़म रिजला, अपनी माँ के कदमों से लिपट जा, सम्मल जन्ना, तेरी जन्नत वहां है। माँ जैसी भी हो, माँ जिस एतबार की भी हो, अपने बेटे के लिए वली होती है और माँ की दुआ अपने बेटे के लिए कबूल होती है। मैं मुंह पर चापलूसी का कायल नहीं हूं, मगर हाफिज नासिर खान इस समर की बहुत बड़ी शहादत है कि ये वादी जुलमात में चले गए थे, अंधेरों के मुसाफिर बन गए थे। वल्लाह इनकी माँ की दुआओं ने वादी जुलमात से इनको निकाल कर उजालों का मुसाफिर कर दिया। ये माँ की दुआओं का असर है कि इनके लबों पर ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना की तारीफ व तौसीफ के नगमे होते हैं। आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस कायनात की बेहतरीन माँ की तारीफ व तौसीफ करूं। माँ की जब तारीफ होती है तो बेटे को खुशी होती है, माँ और बाप की जब तौसीफ होती है तो बेटे को खुशी होती है। ये महफिल मिलाद भी हो जाएगी, ये माँ की शान भी हो जाएगी और माँ से ताल्लुक का इंकिशाफ भी हो जाएगा। सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कायनात की बेहतरीन माँ है, मगर उनकी अजमत बयान करने से पहले मैं एक नुक्ता आपके ज़हनों में जागुज़ी करना चाहता हूँ, और वो नुक्ता ये है कि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर कि इस कायनात में अल्लाह ताला की जात के बाद जो जात शान में, शौकत में, इज्जत में, अजमत में, रिफात में, सतवत में बुलंद तरीन है, वो जात मुस्तफ़ा है। और ये बात तयशुदा है। मैं एक तफसील का वक्त नहीं, मगर आपकी तवज्जोहात पैगाम पहुंचाने में मेरे लिए आसानी कर देंगी। जिस चीज को, जिस शख्स को, जिस उनसर को नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाती है, वो चीज भी कायनात की अजीम तरीन चीज बन जाती है। आप तवज्जो फरमाएं, कोई पीर साहिब अगर मुझ जैसे मिस्कीन का जिक्र कर दें तो मेरे लिए इज्जत की बात है ना, और अगर नबी दो जहां अलैहि तहियत व सना किसी का जिक्र करें तो उसकी इज्जत का आलम क्या होगा। और जिसका जिक्र रब्बे जुल जलाल करे उसकी अजमत का आलम क्या होगा। और रब्बे जुल जलाल जिसका जिक्र कुरान पाक में करे उसकी अजमत का आलम क्या होगा। और रब्बे जुल जलाल जिसका जिक्र कसम याद करके कहे उसकी अजमत का आलम क्या होगा। और सुने कुरान पाक में है, परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे शहर मक्का की कसम है। बारी ताला इसलिए कि वहां पर काबा है नहीं, इसलिए कि वहां पर मुल्तज़म है नहीं, इसलिए कि वहां पर बेरो जमजम है नहीं, इसलिए कि वहां सफा व मरवा है नहीं। बारी ताला किस लिए फरमाया, इसलिए। बड़ी तवज्जो से आपने मेरा जुमला सुनना है जो मैं पूरे एतिमाद और इस्तिनाद से अर्ज कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया इसलिए शहर मक्का की कसम है कि शहर मक्का की गलियों के जर्रात मेरे मुस्तफ़ा के नालैन को चूमते हैं। आप कहेंगे ये कहां से तर्जुमा आपने कर दिया। ये तर्जुमा काजी अयाज अलैहिर्रहमा ने शिफा शरीफ में किया है। और ये बात भी आप समझ लें, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप इत्मीनान रखें। ये बात भी समझ लें कि एक तो हदीस वो होती है जो मेरे आका इरशाद फरमाए, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हदीस होता है। जो आप फरमाते हैं वो हदीस होता है, जो आप करते हैं वो हदीस होता है। मगर ये भी सुन लें कि नबी दो जहां अलैहि तहियत व सना की बारगाहे आलिया में जो कहा जाए
कहने वाला कोई और हो, मेरे आका उसको सुन रहे हो और खामोश रहें, वो कौल भी हदीस बन जाता है और उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना की सामने कोई काम हो, काम करने वाला कोई हो, आप उसकी तरदीद ना करें, इनकार ना करें, उसका बयान भी हदीस हो जाता है और उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। ये कहना है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और कह रहे हैं बारगाहे रिसालत में इस आया करीमा की आपने तशरीह की, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, और आप आसानी से माना समझ जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो की हालत है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आक़ाए दो जहां से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, लक़द अक़समल्लाहु बितुराबि नअलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका परवरदिगार आलम ने आपके सरे अनवर की ही नहीं, आपके सदरे अनवर की ही नहीं, आपके कल्बे अनवर की नहीं, आपके चेहरा अक़दस की नहीं, आपके कदमैन शरीफैन की ही नहीं, आपके नालैने पाक की ही नहीं, आपके नालैने पाक से जो मट्टी के ज़र्रात लगते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उसकी कसम याद कर रहा है। उलमा ने इस समर में इख्तिलाफ किया कि मक्का अफसल है या मदीना अफसल है। उलमाए किराम ने, पुराने उलमाए किराम ने इख्तिलाफ किया। बास ने कहा मक्का अफसल है, बाज ने कहा मदीना अफसल है, मगर ये बाकी मदीना की बात है। इस अमर पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है। किसी एक आलिम दीन ने 1500 साल में इख्तिलाफ नहीं किया कि मदीनातुल मुनव्वरा का वो जमीन का हिस्सा जो ताजदारे दो जहां के जस्ते अक़दस के साथ मिला हुआ है, वो मक्का से भी अफसल है, वो काबा से भी अफसल है, वो लौह से भी अफसल है, वो कलम से भी अफसल है, वो कुर्सी से भी अफसल है, वो अल्लाह के अर्श उला से भी अफसल है। इसलिए कि जमीन के उन जर्रात को मेरे आका के साथ निस्बत हो गई। आखिरी बात अर्ज करके अपने पॉइंट की तरफ आऊंगा ताकि ये नुक्ता आपकी जानशी हो जाए। सबसे अफजल पानी कौन सा है? आबे कौसर, जन्नत का जो है नहीं, आबे कौसर नहीं। उलमा ने कहा आबे कौसर से बेहतर आबे जमजम है कि आबे जमजम एक नबी के पांव की एड़ियों से निकला है। उलमा ने कहा मगर आबे जमजम से भी बेहतर वो पानी है जो मेरे आका की उंगलियों से निकला था, और इस अमर में कोई इख्तिलाफ नहीं। वो आबशारे और वो पानी के झरनाहट जो मेरे आका की उंगलियों से निकले थे, वो आबे जमजम से भी अफसल है, आबे कौसर से भी अफसल है। तो अब उस माँ की अजमत का क्या आलम होगा जिनके बतने अनवर में 1 साल नहीं, 1 माह नहीं, 9 माह मेरे आका तशरीफ फरमा रहे। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना का नूर भी और आपकी बशरियत भी सैयदा आमिना के बतने अक़दस में 9 महीना रही, तो 9 महीना उस बतने अक़दस की अजमत और इज्जत का आलम क्या। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना की वालिदा माजिदा, मेरे आका उस वक़्त 6 साल के थे। आपकी जब शादी हुई सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 14 साल थी। और शादी का भी एक अजीब वाक़या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तिजारती सफर पर यमन तशरीफ ले गए। वहां पर एक काहिन ने आपको देखा तो वो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मुझे अपने हाथ देखने दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा थे, उनके हाथ देखे, कहा कसम खुदा की आपके एक हाथ में बादशाहत है और दूसरे हाथ में नबूवत है, मगर ये बादशाहत और नबूवत मिलेगी तब जब बनु ज़ुहरा से आपका ताल्लुक होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापिस तशरीफ लाए। आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला थे। आपने सोचा कि मैं बनु ज़ुहरा के पास जाता हूँ और वहां जाकर किसी बच्ची का रिश्ता तलाश करता हूँ। तो वहां पर हजरत वहब थे जो खुद तो विसाल कर चुके थे, मगर उनकी साहिबजादी सैयदा आमिना मौजूद थी। उन्होंने उनके भाई वहैब से रिश्ता मांगा और इस तरह हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। सिर्फ 3 दिन इन दोनों ने एक साथ गुजारे। 3 दिनों के बाद सफर तिजारत पर रवाना हो गए और शहर मदीना में वापसी पर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया।
जब 6 साल के थे नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मेरे आका को सैयदा आमिना मदीनतुल मुनव्वरा ले गई ताकि उनके वालिद गिरामी की कब्र की ज़ियारत। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना इन वाक़यात को याद करते थे। जब हिजरत के बाद गए तो जिन जिन जगहों पर उस वक़्त 1 महीना क़ियाम किया, कहते थे कि मैं अपनी वालिदा के साथ इस जगह पर रहा। वालिदा की भूली हुई बातों को याद करना और वालिदा से मंसूब बातों को दोहराना और बयान करना, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुआ ये कि यहूदी, एक यहूदी था, फरमाते हैं कि वो यहूदी जब भी हुजूर को देखता देखता ही रह जाता। एक दिन वो आपकी वालिदा माजिदा के पास आया और उसने कहा कि मुझे इजाजत दे कि मैं इनकी पुश्ते अनवर को देखूं। 6 साल उम्र मुबारक है, उनने इजाजत दी तो उसने देखा कि आपकी पुश्ते अनवर पर कुदरती कलम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो गश खाकर गिरा और गिरने से पहले उसने कहा कि खुदा की कसम, ये खातमुन नबिय्यीन और रहमतुल लिल आलमीन है। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाइयों से बात की, यहूदियों से खतरात लाहिक हो गए, तो आपने सफ़र का इरादा किया कि मैं वापस मक्कतुल मुकर्रमा में इनके दादा जान के पास इनको ले जाऊँ। रास्ते में अबवा के मकाम पर है कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो जाती है। बीमारी तवालत पकड़ जाती है और फिर वो वक्त आ जाता है जो हर एक पर आना है, और उस वक्त को हमें याद रखना चाहिए। मगर आपने अजीब कलेमात कहे। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वक्ते विसाल रूह परवाज कर रही है और आप फरमाते हैं कि हर जिंदा ने एक दिन मरना है, हर जदीद ने एक दिन कदीम होना है, हर पैदा होने वाले ने एक दिन हिलाक होना है। फरमाती हैं मैं तो जा रही हूँ मगर मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि मैं जिसको छोड़कर जा रही हूँ वो सरापा और पैकरे पाकीज़गी और निफासत है। इस पर सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना के कल्बे अनवर पर क्या गुजरी होगी। 6 साल उम्र मुबारक थी। सैयदा उम्मे ऐमन जो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हबशा खादिमा थी, ये वही खादिमा है जिन्होंने एक दिन ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना की चारपाई के नीचे से पानी का एक प्याला पिया जो बड़ा खुशबूदार था। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना ने पूछा कि अम्मा जान, यहाँ एक प्याला पड़ा था, उसके अंदर पानी था, वो क्या किया? अर्ज की वो तो मैंने पी लिया। फरमाया जा, अल्लाह ने जहन्नम की आग को तुझ पर हराम कर दिया। और वो ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना का बौल मुबारक, ये सैयदा उम्मे ऐमन है। ये हुजूर के गुलाम सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया है और इनके खामद सैयदना ज़ैद को हुजूर का महबूब कहा जाता था। ये वो सहाबी थे जिन्होंने हुजूर को अपने वालिदैन पर तरजीह दी थी। तो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस तरह विसाल हुआ कि ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना के साथ सिर्फ सैयदा उम्मे ऐमन है, एक हबशिया खादिमा है, उनके साथ आप मक्कतुल मुकर्रमा में वापस तशरीफ लाए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि 1000 सहाबी हुजूर के साथ था। एक जंग के मौका पर आप जा रहे थे तो आपका गुजर चंद कब्रों में से हुआ। मेरे आका ने सबको ठहराया, कहा यहाँ ठहरो, और मेरे आका कब्रों से होते हुए एक कब्र के पास तशरीफ ले गए और ज़ारो की तार रोना शुरू कर दिया। सहाबा कहते हैं जब आका दो जहां अलैहि तहियत व सना वापस तशरीफ लाए तो आपकी आंखों से तज़रुफान मूसलाधार बारिश बरस रही थी। हजरत उमर फारूक हाज़िर हुए, अर्ज़ की आका मेरी माँ और बाप आप पर कुर्बान हो, क्या वजह है? कहा उमर तुझे खबर नहीं कि जिस कब्र पर मैं गया था वो कब्र मेरी माँ की कब्र थी, वो कब्र मेरी माँ की कब्र थी। मैंने अल्लाह से इजाजत चाही थी तो अल्लाह ताला ने मुझे कब्र पर जाने की इजाजत दी और फरमाया कि मैं कब्रों की जियारत से तुम्हें रोका करता था, मगर आज से हुक्म देता हूं कि कब्रों की जियारत किया करो, इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। ताजदारे दो जहां अलैहि तहियत व सना का वो फरमाने आलीशान जो एक बच्चे बच्चे को याद है, ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन है कि उस दौर में जन्म लिया कि जब बाप मरता था बेटे विरासत के अंदर माओं को तकसीम कर लेते थे और माएँ बेटों की बीवियां बन जाती थी। मगर आका दो जहां ने फरमाया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत बड़ी आसान है, माँ की खिदमत करके, माँ की इताअत करके, माँ की बात मानकर
माँ के पाँव चूम कर, माँ के पाँव धोकर पीने से, माँ की खिदमत करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के फरमान के मुताबिक जन्नत हासिल होती है, और इससे बड़ा मोमिन के लिए और कोई इनाम नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की माँओं को जन्नतुल फिरदौस में मकाम बरी अता फरमाए, सब की माँओं के दर्जात को बुलंद फरमाए। जिनकी माएँ इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई हैं, उनको लम्हा लम्हा जन्नत की हवाएं और फ़ज़ाएं अता फरमाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनको खिदमत की, इताअत की, नौकरी की, चाकरी की तौफीक अता फरमाए। अगर आज हम अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे तो कल हमारी भी इज्जत होगी। अगर हम उनका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी एहतराम नहीं होगा। वालिदैन की इताअत में बिलखुसूस हुक्म मानने में बाप आला है, मगर खिदमत करने में माँ आला है। माँ की खिदमत करके हम अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं और अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारे वालिदैन को भी, हमारी औलादों को भी और हमें भी दीन और दुनिया की सरफराजियाँ नसीब।